आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान, दिनांक 17 जून 2020। प्रकरण है मानव परिसंचरण तंत्र। पिछले रक्त कणिकाओं के बारे में मैंने बताया था। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु यानी थ्रोम्बोसाइट। आज हम चलते हैं रक्त के कार्य क्या है। देखिए, रक्त के कार्य क्या है। इस शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर आपने देखा होगा कि हार्ट से ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, धमनी और शिराओं का जाल आप ये देख रहे हैं पूरे इस तंत्र के अंदर। तो रक्त का कार्य, जो पोषक तत्व हैं उनका परिवहन का कार्य रक्त के द्वारा ही होता है। रक्त एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ में ये पोषक तत्व शरीर के प्रत्येक अंग के अंदर ये पोषक तत्व का परिवहन इस रक्त के माध्यम से ही होता है, पहला कार्य। दूसरा, जो गैसों का विनिमय का कार्य, गैस जो होती है, गैसों का विनिमय का कार्य भी इसी के द्वारा ये होता है। O2 CO2 का ये परिवहन का कार्य, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये भी। तीसरा है, शरीर के अंदर pH मान को बनाए रखने का कार्य रक्त का होता है। चौथा कार्य जो रक्त है, रक्त हमारे प्रतिरक्षा का कार्य करता है, यानी रोगाणु से सुरक्षा का काम प्रमुख रूप से रक्त का ही होता है। तो इसी प्रकार से रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने के लिए, कहने का मतलब कोई चोट लग जाती है तो उसके अंदर ये भी प्रमुख रूप से रक्त का कार्य होता है। ये मैंने रक्त के बारे में आपको बतलाया था। इसी प्रकार से शरीर का जो ताप है, हमारा शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर जिसको अपन कहते हैं, टेम्परेचर को नियत बनाने का काम भी ब्लड का होता है। तो इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं कि रक्त के प्रकार, रक्त कितने प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कि लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इनके ऊपर ए और बी प्रतिजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर रक्त के प्रकार होते हैं। रक्त 4 प्रकार का प्रमुख रूप से होता है। देखिए आप कि पहला, रक्त के प्रकार, रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त को 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है ए रक्त समूह। ए रक्त समूह, हमारा जो शरीर है, इस हमारे शरीर के अंदर 4 में से 1 प्रकार का रक्त समूह हमारे शरीर में होता है। और ये रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। किसी में ए होता है, दूसरे में बी होता है, किसी में ए बी होता है और किसी में ओ होता है। तो अपन एक एक पर चलते हैं। सबसे पहला रक्त समूह ए। रक्त समूह ए होता है, उसके अंदर प्रतिजन ए होता है, यानी जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, उस व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का रुधिर ही देना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा, तो इसमें प्रतिजन ए पाया जाता है। दूसरा है रक्त समूह बी, इसमें प्रतिजन बी पाया जाता है। तीसरा है ए बी रक्त समूह, इसमें प्रतिजन ए और बी दोनों पाया जाता है। और रक्त समूह ओ, इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। यानी कहने का मतलब है, जो ओ रक्त समूह होता है, इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता, दाता का मतलब होता है देने वाला। सार्वत्रिक दाता यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, इस ओ वाले ब्लड ग्रुप जिसका ओ है, उसको
ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है और ओ सबका ब्लड ग्रुप उसको दिया जा सकता है। इस कारण इसको कहते हैं सार्वत्रिक दाता। एक इसमें ए बी है, ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो होता है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। ये सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, एक तो दे सकता है एक ले सकता है। तो देने वाला कौन है? ब्लड ग्रुप ओ। लेने वाला कौन है? ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि ये ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हुए? ए बी, ए बी और ओ। ए में ए प्रतिजन होता है, बी में बी प्रतिजन होता है, ए बी में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं और ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। इसके अलावा भी ए बी प्रतिजन के आधार पर रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है। यानी ए बी प्रतिजन के आधार पर जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उन पर एक और प्रतिजन पाया जाता है और हम इसे कहते हैं आर एच प्रतिजन। आर एच प्रतिजन, आर एच प्रतिजन यानी इसमें जिन मनुष्य में आर एच प्रतिजन उपस्थित होता है वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। जिनमें आर एच धनात्मक होता है या आर एच मनुष्य में आर एच प्रतिजन उपस्थित होता है उनको आर एच पॉजिटिव यानी पी आर एच प्लस वीई धनात्मक कहा जाता है। और जिनके अंदर ये प्रतिजन अनुपस्थित होता है उसको हम कहते हैं आर एच ऋणात्मक, आर एच ऋणात्मक। तो इसी प्रकार से आर एच धनात्मक, वैसे तो क्या है कि इस दुनिया के अंदर 80% लोग आर एच पॉजिटिव ही पाए जाते हैं, आर एच पॉजिटिव ही पाए जाते हैं, कोई 20% आर एच ऋणात्मक हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये अब आगे हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है वो हम देखते हैं रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। हम जानते हैं कि हमारे रक्त में जो पावर स्टेशन होता है वो होता है हार्ट, HEART, हार्ट यानी हृदय। कौन सा पावर स्टेशन होता है? हृदय। हमारे हृदय से रक्त हमारे पूरे शरीर में जाता है और शुद्धिकरण होकर के फिर वापिस जाता है, अशुद्ध रुधिर फिर शुद्ध होता है। तो लगातार ये क्रियाएं चलती रहती हैं। इस कार्य के अंदर इसमें वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिका होती है इसमें वाहिनियां। तो ये वाहिनियां जैसे धमनी है, शिरा है, ये तो ये रक्त परिसंचरण है, ये हार्ट है। आप हार्ट को देख रहे हैं, ये हार्ट से पूरे शरीर के अंदर ऐसा कोई भाग ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक भाग भी ऐसा बच नहीं रहा है, कोई अंग या तंत्र कोई नहीं बच रहा है जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो। आप देख रहे होंगे ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये धमनी और शिराओं की सहायता से होता है। एक छोटा डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप, इसको हम दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं क्योंकि हार्ट से रुधिर को 2 बार गुजरना पड़ता है, इस कारण इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये देखिए ये हार्ट है, हार्ट के अंदर जो शुद्ध रुधिर आता है ये फुफ्फुसी शिरा द्वारा आता है। वैसे क्या होता है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर रहता है, शिराओं में अशुद्ध रुधिर रहता है, लेकिन फेफड़े से आने वाली हार्ट के अंदर जो ये फुफ्फुसी शिरा, ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये हार्ट में आता है, फिर हार्ट से आप देखिए ये पूरे शरीर के अंदर ये सप्लाई हो रहा है, पूरे शरीर में ये सप्लाई हो रहा है। मानव है ये, मानव के पूरे शरीर में हार्ट से ये पूरे शरीर में सप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ से ये जो अशुद्ध रुधिर है शिराओं के द्वारा, ये शिराओं के माध्यम से वापिस हार्ट से और फिर यहाँ से ये फुफ्फुसी धमनी के द्वारा वापिस फेफड़ों में जा रहा है। यानी ये पूरे दोहरा परिसंचरण तंत्र ये इसके अंदर, ये शरीर के अंदर होता है। अब होता क्या है इसमें? एक तो गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन गैस प्रत्येक अंग में जा रही है। एक पोषक तत्वों का परिवहन का कार्य, यानी पोषक तत्वों का संचरण, जो हम भोजन करते हैं पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से इस पूरे शरीर में ये पोषक तत्व जा रहे हैं। पाचन के बाद जो पोषक तत्व शरीर में ये ब्लड में जाकर के पूरे शरीर में जा रहे हैं और इसी प्रकार से ये ब्लड के अंदर जो पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जनित शुद्ध रुधिर
यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और पोषक तत्व इस ब्लड के अंदर हार्ट में आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है और ये पोषक तत्व ब्लड के अंदर ये हार्ट से पूरे शरीर में जा रहे हैं, पूरे मानव तंत्र में जा रहे हैं और फिर उत्सर्जन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये यही ब्लड के माध्यम से फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र है, ये संक्षेप में मैंने आपको समझाया है, ये पूरा परिसंचरण तंत्र है। इसी प्रकार से ये दोहरा परिसंचरण इसको कहा जाता है और इसी में हमारे जो शरीर में आवश्यक तत्वों की आपूर्ति का कार्य है। और इसके अलावा ये ब्लड के माध्यम से, ये ब्लड एक तरल पदार्थ होता है और इसी प्रकार से इस तरल पदार्थ के माध्यम से ये पोषक तत्व और O2 CO2 का परिवहन का कार्य ये रक्त के माध्यम से होता है। ये हमारे प्रत्येक तंत्र के प्रत्येक अंगों में ये पहुंचता है। इसी प्रकार से ये परिसंचरण की क्रिया होती है। धन्यवाद।